हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने हमारी वर्कशीट नंबर 62 हमारी मैथमेटिक्स की है। देखिए, आज हमें निकालना है मीन। डायरेक्ट मेथड से हम निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि जितने मेरे पास ऑब्जर्वेशन दिए गए हम उनका सम निकालेंगे और जितने नंबर हमारे टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं हम उनसे डिवाइड कर देते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इट इज़ डिनोटेड एज द एक्स। और इसके मीन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका यह फार्मूला दे रखा है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं ग्रुप डाटा। तो डाटा है उसका ग्रुप डाटा क्या है? द डाटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? इस तरीके का जो डाटा होता है उसे हम ग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, ये डाटा में हमें देखिए क्या समझना है कि देखिए जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल में देखिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से हमारा क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। अब क्लास इंटरवल के साथ हमारे साथ और भी चीज़ें क्या कि देखिए हमारा पहले क्या है, क्लास इंटरवल है, उसे हम क्लास ले है हमारी। फिर हम उसके बाद क्या है, एफ आई है। एफ आई के बाद हमारा क्लास मार्क है। क्लास मार्क के बाद हमारा एफ आई और एक्स आई है। अब देखिए क्लास इंटरवल तो हमारे होते हैं कि हमारे इंटरवल है कुछ नंबर्स का। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी हमें गिवन होती है। क्लास मार्क जो होता है हम निकालते हैं। जो हमारा इंटरवल है उसके बीच का जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, वो हमारा क्लास मार्क होता है। और जो हमारा एफ आई और एक्स आई होता है वो क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा एफ आई और एक्स आई होता है। इसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, जो हमारे जितनी फ्रिक्वेंसी हम इसका सम करते हैं और हमारे एफ आई और एक्स आई का भी हम सम करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका मीन निकालेंगे। देखिए कुछ डायरेक्ट मेथड के कुछ हमें स्टेप्स दिए गए हैं। पहला क्या, हमें राइट करना है टेबल। जो हमें टेबल हमें पहले दी गई है हमें फिर से लिखना है। फिर हम उसे क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है और क्लास इंटरवल करना है। फिर हमें एफ आई और एक्स आई के बीच का हमें प्रोडक्ट निकालना है। उसके बाद हमें सम करना है एफ आई और एक्स आई का और फिर उसके बाद हमें लास्ट में मीन निकालना है। तो इस तरीके से हमारा मीन निकल के आता है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारी एक लिटरेसी रेट हमें बता रखा है कि 35 सिटीज़ है उनका लिटरेसी रेट है और हमें मीन निकालना है सबका। तो हमारे पहले इंटरवल्स दिए गए हैं और नीचे में हमें नंबर ऑफ सिटी दी गई है। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं फर्स्ट का। देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर फ्रिक्वेंसी, फिर क्लास मार्क और फिर एफ आई और एक्स आई हमने लिख लिया। फिर हम क्लास इंटरवल हमने सारे लिख लिए, 45, 55, 55, 65, 65, 75 और बाकी सारे। फ्रिक्वेंसी हमने सारी लिख ली। फ्रिक्वेंसी के बाद हमने इनके बीच का जो है मिड पॉइंट निकाला। 45 और 55 के बीच का 50, 55 और 65 का बीच का 60, ऐसे हमने सबके निकालने। इसके बाद हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर निकल के आता है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा एफ आई और एक्स आई निकाला। फिर मल्टीप्लाई किया, फिर हमारा आंसर निकाला। आंसर निकालने के बाद हमने लास्ट में क्या किया, जितने भी हमारे फ्रिक्वेंसी थे हमने उनका सम कर दिया और जितना हमारा एफ आई और एक्स आई था उसका भी हमने सम कर दिया। सम करने के बाद हमारा मीन निकालेंगे। मीन क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ एफ आई और एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। नंबर हम दोनों डालेंगे और हमें डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है 69.43। तो जो हमारा लिटरेसी रेट है वो कितना है, 69.43। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा का हमें मीन दे रखा है लेकिन हमें क्या निकालना है, मिसिंग वैल्यू निकालिए के की। अब ये के किधर है, के हमारा इधर है, लास्ट वाला है। क्लास इंटरवल दे रखा है हमें और लास्ट में फ्रिक्वेंसी दे रखी है। अब हम इसका आंसर करते हैं कि के कैसे निकालेंगे। अब देखिए पहले हम क्लास लिख लेंगे, फिर फ्रिक्वेंसी, फिर क्लास मार्क और फिर हमारा एफ आई और एक्स आई। इसी करने के बाद हमने सबकी क्लास लिख ली और क्लास लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्लास लिख ली पहले हमने और फिर उसके बाद हमने सारी फ्रिक्वेंसी लिख ली। फ्रिक्वेंसी लिखने के बाद हम इनका क्लास मार्क निकालेंगे। 0 से 10 के बीच का है 5, 10 से 20 के बीच का 15, 20 से 30 के बीच का 25, 30 से 40 के बीच का 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। सबके हमारे पास आंसर आएगा। अब देखिए लास्ट वाले का देखिए कौन सा आंसर आएगा, के और मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो 45 के आएगा। एफ आई का हम सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 41 प्लस के। टोटल नंबर 41 प्लस में लास्ट वाला के। सेम वैसे ही ये वाले सारे नंबर प्लस करेंगे और फिर लास्ट में आएगा हमारा 45 के। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया, एफ आई और एक्स आई हमारे जो नंबर्स आए हमने वो दोनों सामने सामने लिख लिए। अब हम मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू एफ आई एक्स आई सम ऑफ एफ आई। अब हमें क्या दे रखा है, हमें मीन तो पहले ही दे रखा है 25.2। उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, एफ आई की, एफ आई एक्स आई की और लास्ट में नीचे एफ आई की।
वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया, देखिए जो हमारी ये वाली वैल्यू हमने इसको यहाँ भेज दिया मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारा आंसर क्या आता है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारा क्या बचा 855 और प्लस 45K। अब हमारा देखिए इसके बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है 1033.2 और 25.2K और ये हमारा है 855 प्लस 45K। अब हमें क्या किया, इसका माइनस करेंगे, 855 को हमने इधर भेज दिया और 25 को हमने इधर भेज दिया। ठीक है, इसके भेजने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है 178.2 और 19.8K। अब इसके बाद हम के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू क्या आती है 178.2 और 19.8, तो हमारा के की वैल्यू आ रही है 9। ओके, तो हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।